10 दिन से पुतिन की आर्मी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम है। अब रूसी फौज के सबसे विध्वंसक हमले कीव के आसपास के इलाकों में हो रहे हैं और उतनी ही बहादुरी से यूक्रेन की सेना रूस का मुकाबला भी कर रही है। रूसी फौज कभी इरपिन से, कभी चेर्निहिव से, कभी बुखा से, चारों तरफ से कोशिश कर चुकी है, लेकिन कीव तक नहीं पहुंच सकी है। यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन रूस ने कहां और कैसे हमला किया, यूक्रेन ने रूसी सेना को किस तरह से जवाब दिया, यह पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। हवा में दुश्मन तो जमीन से घात, जमीन पर दुश्मन तो जज्बे से प्रहार, शहर में दुश्मन तो जला डालते हैं यूक्रेनियन। दरवाजे पर दुश्मन तो सबका सर्वनाश, लेकिन यूक्रेन झुकता नहीं, कीव टूटता नहीं। कीव पर पश्चिम से प्रहार। रूसी सेना के 2 विमान आसमान में दिखते हैं और चंद सेकंड के अंदर शहर में बारूद का गुबार उठता दिखाई देता है। रूसी सेना का यह अटैक कीव के पश्चिमी उत्तरी इलाके इरपिन में हुआ। इरपिन के रास्ते कीव में घुसने की कोशिश में जो भीषण जंग हुई, उसके निशान इरपिन में चारों तरफ नजर आते हैं। इरपिन में रूसी सेना को जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के दुश्मन इरपिन से आगे कीव तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए यूक्रेनियन सेना ने यह पुल भी उड़ा दिया जो कीव और इरपिन को जोड़ता था। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूसी सेना का यह अटैक हेलीकॉप्टर जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ता जा रहा है। इधर से यूक्रेनियन फौज का रॉकेट लॉन्च होता है और रूसी हेलीकॉप्टर शोलों में तब्दील होकर जमीन पर लुढ़क जाता है। यूक्रेन के माकारोव इलाके से भी ऐसी ही एक तस्वीर आई, जिसमें रूसी सेना के सुखोई 25 विमान का मलबा जमीन पर दिखाई दे रहा था। कीव पर उत्तर से अटैक। इन दिनों चेर्निहिव की रातें रूसी बारूद की आग में दहकती दिखाई दे रही हैं। कीव शहर में घुसने की कोशिश में रूसी सेना उसके आसपास के इलाकों को तबाह कर रही है। रूसी आक्रमण की उसी कड़ी में कीव से उत्तर का ये इलाका है चेर्निहिव, जो रूसी सेना के आगे झुकने को तैयार नहीं। चेर्निहिव को रूस ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चेर्निहिव इलाके में पूरा का पूरा शहर खंडहर बन गया है। रूस के हमले में दर्जनों आम लोग मारे गए हैं, लेकिन कीव की मंजिल से पहले रूस के रास्ते में चेर्निहिव का किला अडिग खड़ा है। कीव पर दरवाजे से अटैक। गोस्तोमेल बुखा। ये कीव के पश्चिमी उत्तरी सरहद के पास इरपिन का पड़ोसी इलाका बुखा की तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर रूसी सेना के वाहन धधक रहे हैं। रूसी सेना का काफिला सुनसान सड़क पर घिरा हुआ है और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। कीव के दरवाजे तक पहुंची रूस की सेना के काफिले का यहां जो हाल हुआ है, उसे देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यहां कितनी भीषण जंग हुई। जहां तक सड़क दिखती है, चारों ओर रशियन आर्मी के टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स का काफिला राख हुआ दिखाई देता है। इन तस्वीरों में रूसी सेना का कोई भी वाहन सही सलामत नहीं दिखता।
वीडियो बना रहा शख्स चारों ओर जले और बिखरे हुए मलबे के बीच एक बिना फुके टैंक के अंदर झांकता है तो उसे रूसी टोपी नजर आती है। Вот он, блядь, ша... Да сопьё ебучая, блядь. बुखा तक पहुंचने से पहले रूसी सेना ने पास के गोस्तोमेल हवाई अड्डे पर कब्जा किया था। उस हमले के दौरान यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना का जो हाल हुआ था वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। प्रोपेगेंडा से कीव जीतेगा रूस। कीव के चारों ओर रूसी सेना एक हफ्ते से डेरा डाले बैठी है। रूसी सेना का जो काफिला 30 किलोमीटर दूर था वो अब 25 किलोमीटर दूर तक पहुंचकर खड़ा है, लेकिन रूसी फौज कीव में घुस नहीं पा रही। ऐसे में रूसी मीडिया के मुताबिक संसद के स्पीकर की ओर से एक अफवाह उड़ाई गई कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट करके यह दावा किया कि वो यूक्रेन में ही हैं, कहीं नहीं भागे। Добрий вечір. Кожні 2 дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович тут. А ніхто нікуди не втік. Ось. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть бігуна! राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रॉकेट के एक टुकड़े को दिखाते हुए यह दावा भी किया कि रूसी सेना का यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर किया गया था और उसी का सबूत ये टुकड़ा है। उधर यूक्रेन में युद्ध खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मामूली राहत बस इतनी मिली कि यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी दोनेत्स्क के मारियोपोल वाले इलाके में आम नागरिकों को निकलने के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया गया। इस बात की सहमति यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में हुई पिछली बैठक में ही बनी थी कि दोनों देश सिविलियन के रेस्क्यू के लिए सेफ कॉरिडोर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2 शहरों के लिए मियादी युद्ध विराम यानी कि सीमित वक्त के लिए सीज फायर क्या और शहरों तक लागू होगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की कोई और गुंजाइश है? इसी उम्मीद में पूरी दुनिया है, लेकिन जिस तरीके से रूस की सेना कीव के चारों तरफ कुंडली मारकर बैठी है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि पुतिन के पांव पीछे हटेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन के रूसी एडवांस पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि रूस की सेना ने कीव को काफी करीब से घेर रखा है। आपने पिछले दिनों जिन इलाकों में खतरनाक रूसी हवाई हमले की खबरें सुनी हैं, उन्हें जरा आप नक्शे पर देखिए तो यह समझ में आता है कि उत्तर में चेर्निहिव रूस के टारगेट पर था, यहां से कीव का रास्ता जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो पश्चिम में जाइटोमीर इलाके की लड़ाई भी आपने सुनी होगी, यह रास्ता भी कीव की ओर जाता है। इसके अलावा आपने गोस्तोमेल हवाई अड्डे पर रूसी कब्जे की खबर सुनी होगी और यह बिल्कुल कीव के करीब ही है। बुखा में रूसी सेना पर यूक्रेन के भयानक पलटवार की खबरें भी आई थीं, यह भी बिल्कुल कीव से सटा हुआ इलाका ही है और इसी बुखा को जब आप देखेंगे तो यह भी कीव के नजदीक का इलाका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.